केमिस्ट्री की क्लास में वो एक चार्ट होता है ना, पीरियोडिक टेबल, देखकर ही कई बार लगता है कि भाई ये 118 नाम और सिंबल कैसे याद होंगे, खासकर जब परीक्षा नजदीक हो, तब तो और भी मुश्किल लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत आम समस्या है छात्रों के बीच। पीरियोडिक टेबल जो है वो एक तरह से केमिस्ट्री की भाषा का आधार है। हाँ। एक नक्शा समझिए तत्वों का। ये समझना कि कौन सा तत्व कहाँ है और क्यों है बहुत जरूरी होता है। पर हाँ, मान लिया शुरुआत में इसे याद करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो चलिए आज इसी चुनौती को थोड़ा आसान बनाते हैं। हमारे पास कुछ मजेदार हिंदी ट्रिक्स या कह लें वाक्य है। हाँ, मेमोनिक्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, मेमोनिक्स, जिनसे पीरियोडिक टेबल के कुछ हिस्सों को याद करना काफी हद तक खेल जैसा बन सकता है। कोशिश यही रहेगी कि रटने जैसा ना लगे। सही कहा आपने। हमारा मकसद सिर्फ रटाना नहीं है, बल्कि इन ट्रिक्स के जरिए टेबल के पैटर्न को पहचानने में मदद करना है। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे एस ब्लॉक मतलब टेबल के पहले दो ग्रुप जी, और पी ब्लॉक जो दाईं तरफ के ग्रुप्स हैं और डी ब्लॉक यानी बीच के ट्रांजिशन धातु, उनके कुछ जरूरी ग्रुप्स को आसानी से कैसे याद किया जा सकता है। बढ़िया। तो फिर शुरू करते हैं एस ब्लॉक के ग्रुप 1 से। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सब आते हैं। जी। ये सभी धातु बहुत क्रियाशील होते हैं, शायद इसलिए कि इनके बाहरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे ये बहुत आसानी से दे देते हैं, इसीलिए इतने रिएक्टिव हैं। तो इन्हें कैसे याद रखें, कोई ट्रिक? हाँ, इसके लिए एक बहुत पॉपुलर और मजेदार वाक्य है। लीना कहो रूबी से फ्रेंच मत बनो। लीना कहो रूबी से हाँ, फ्रेंच मत बनो। देखिए हर शब्द का पहला अक्षर या ध्वनि वो तत्व से जुड़ रहा है। ली, LI, ना, Na, कहो के पोटेशियम का सिंबल के होता है ना, जी, रूबी, RB, से CS और फ्रेंच FR। अरे वाह, लीना कहो रूबी से फ्रेंच मत बनो। हाँ, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। और सोचिए इसी ग्रुप का सोडियम Na वो हमारे खाने के नमक सोडियम क्लोराइड का हिस्सा है, तो कनेक्शन भी बन गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ग्रुप 2 पर आते हैं। बेरिलियम Be, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba और रेडियम Ra। इनके लिए क्या तरीका है? इनके लिए भी एक ऐसा ही मजेदार वाक्य है। बेमांग के सैर कर बारा। बेमांग के सैर कर बारा। बे मांग के सैर कर बा और रा, ये भी रोजमर्रा के शब्द जैसे लगते हैं। हाँ, ये भी आसान है। और कैल्शियम को तो हम सब जानते ही हैं, हड्डियों में, चाक में पाया जाता है। बेमांग के सैर कर बारा। ठीक है, ये भी अच्छा है। अब टेबल के दूसरी तरफ चलें, पी ब्लॉक की ओर, जहां अधातु वगैरह मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, पी ब्लॉक में चलते हैं। ग्रुप 17 लेते हैं, हैलोजेंस। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये तो काफी रिएक्टिव होते हैं, है ना? हाँ, बहुत रिएक्टिव। और इन्हें याद रखने की ट्रिक थोड़ी स्कूल के माहौल से जुड़ी हुई है। फूलों की क्लास ब्रायन, आइए अटेंड करें। फूलों की क्लास? हाँ, फूलों की क्लास ब्रायन, आइए अटेंड करें। फूलों की क्लास ब्रायन, आइए अटेंड करें। अच्छा, फूलों की क्लास ब्रायन, आइए अटेंड करें, ये भी सही है। और क्लोरीन को तो हम पहचानते ही हैं, स्विमिंग पूल के पानी की गंध या ब्लीच से। हाँ बिल्कुल, ये भी छात्रों को आसानी से याद रहेगा। और ग्रुप 18 का क्या? नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये तो किसी से जल्दी रिएक्ट ही नहीं करती। बिल्कुल सही। इन्हें नोबल या इनर्ट इसीलिए कहते हैं। इनकी बाहरी शेल पूरी तरह भरी होती है, इसलिए ये एकदम शांत रहती हैं। इनकी ट्रिक थोड़ी संगीतमयी सी है। ही ना अरे कृपया जे रन। ही ना अरे कृपया जे रन। ये भी मजेदार है। ही ना अरे कृपया जे रन। और हीलियम का इस्तेमाल तो गुब्बारों में होता ही है, क्योंकि ये हवा से हल्की है। हाँ हाँ। अच्छा, अब आते हैं उस बीच वाले हिस्से पर, डी ब्लॉक। इसमें तो बहुत सारे ट्रांजिशन धातु होते हैं। पीरियड 4 वाले तत्व ले लीजिए, स्कैंडियम से जिंक तक की पूरी लाइन काफी लंबी है। क्या इसका भी कोई जुगाड़ है? हाँ हाँ बिल्कुल है। इसके लिए भी एक कहानी जैसी ट्रिक बना सकते हैं, फिर से थोड़ा स्कूल से जोड़ते हुए। अच्छा। स्कूल में टीचर 1, क्रम में फेंको कौन, निकलो क्यों जाओ। एक मिनट। स्कूल में टीचर 1, क्रम में फेंको कॉल, निकलो क्यों जाओ। स्कूल SC, टीचर TI, 1 V, क्रम CR, में MN, फेंको FE यानी आयरन, कॉल को, निकलो निकी, क्यों CU यानी कॉपर, जाओ जिंक।
स्कूल में टीचर 1 क्रम में फेंको कॉल, निकलो, क्यों, जाओ। कमाल है, ये वाक्य याद रखने में तो वाकई बहुत मदद करते हैं। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, पूछे। क्या ये सिर्फ रटने का तरीका है? मतलब इनसे गहरी समझ भी बनती है? कहीं ऐसा ना हो कि बस ट्रिक याद रह जाए और तत्व का जो असल कॉन्सेप्ट है वो गोल हो जाए। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो मेमोनिक्स या ट्रिक्स हैं, ये याददाश्त के लिए एक शुरुआती सहारा है, एक टूल है। ये मुश्किल जानकारी को थोड़ा आसान और दिलचस्प बनाते हैं, खासकर शुरुआत में जब बहुत सारे नाम और सिंबल होते हैं, बोझ कम करते हैं। लेकिन ये केमिस्ट्री की पूरी समझ का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। असली मजा, असली समझ तो तब आती है जब हम ये समझते हैं कि भाई आयरन Fe इतना मजबूत क्यों है, कॉपर Cu बिजली का इतना अच्छा सुचालक क्यों है, या ये नोबल गैसें रिएक्ट क्यों नहीं करती। मतलब ये ट्रिक्स पहला कदम है, असली मंजिल तो तत्वों के गुणों और उनके व्यवहार को समझना है। बिल्कुल सही, ये सिर्फ एक रास्ता है। इन ट्रिक्स के साथ साथ दूसरी तकनीकें भी अपनानी चाहिए। जैसे पूरी पीरियोडिक टेबल का एक बड़ा सा चार्ट बनाकर अपने स्टडी रूम में लगा लेना। हाँ, ये तो कई लोग करते हैं। या फिर अलग अलग ब्लॉक जो हैं S, P, D, F, उनको अलग अलग रंगों से भरना। इससे एक विजुअल मेमोरी बनती है। या फिर हर तत्व को उसकी किसी खास बात से जोड़ना। अच्छा, उदाहरण के लिए? जैसे सोडियम Na को घर के नमक से, कॉपर Cu को पूजा के तांबे के बर्तन या बिजली के तार से, कार्बन C को कोयले से या पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से। सही बात है, जब हम रोजमर्रा की चीजों से जोड़ते हैं तो शायद ये तत्व ज्यादा अपने से लगते हैं, सिर्फ किताब के अक्षर नहीं रह जाते। बिल्कुल। और हाँ, लिखकर प्रैक्टिस करना, दोस्तों के साथ ग्रुप में डिस्कस करना, एक दूसरे से पूछना, ये सब भी बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, ग्रुप स्टडी तो हमेशा मदद करती है। निश्चित रूप से नियमित अभ्यास और अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करने से ही पीरियोडिक टेबल पर पकड़ मजबूत होती है। ये ट्रिक्स बस उस प्रक्रिया को थोड़ा मजेदार बनाने का एक जरिया है। तो कुल मिलाकर लगता है कि पीरियोडिक टेबल उतनी डरावनी चीज नहीं है, अगर उसे याद करने के सही और थोड़े मजेदार तरीके पता हों। हाँ, इन हिंदी ट्रिक्स और दूसरी तकनीकों से केमिस्ट्री की पढ़ाई थोड़ी आसान और दिलचस्प जरूर बन सकती है। हाँ, बस ये याद रखना जरूरी है कि ये ट्रिक्स सफर की शुरुआत हैं। असली समझ तो तत्वों के गुणों, उनके पैटर्न और टेबल में उनकी जगह के पीछे का जो विज्ञान है, उसे जानने से आएगी। ये ट्रिक्स उस समझ तक पहुंचने का एक मनोरंजक रास्ता जरूर खोलती हैं। चलिए, जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए सोचने को छोड़ जाते हैं जी। क्या सिर्फ इन तत्वों के नाम और क्रम याद कर लेना काफी है, या फिर ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये तत्व असल दुनिया में हमारे चारों तरफ कैसे काम करते हैं और हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? बहुत अहम सवाल है, इस पे जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आपको आज की ये चर्चा मददगार लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी जानकारी भरी चर्चाएं देख सकें।